अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ दोस्तों आज एक बड़ी मालूमाती और मुफीद किस्म की वीडियो बनाने जा रहे हैं। यहाँ हमारे रैश के साथ ही यहाँ शर्कपुर रोड लाहौर पर एक बहुत बड़ा देसी मुर्गियों का फार्म है। तो आज हम वहाँ पर जाएंगे और उसके मालिक से इंटरव्यू करेंगे और उससे सारी मालूमात लेंगे कि देसी मुर्गी की फार्मिंग के क्या तरीक़ाकार है, घर में या छत पे ये किस तरह फिजिबल है, क्या ख़र्चा है और क्या इसकी प्रॉफिट है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत मुफीद होगी और मुमकिन है कि आप भी अपने घर की छत को या इस तरह जो कोई फालतू जगह है उसे इस्तेमाल करके अपने लिए एक एक्स्ट्रा आमदनी का बंदोबस्त कर सकें। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, अभी हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पे फार्म में। जी दोस्तों, ये हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है। ये अल रहमान गार्डन है, फैज़पुर इंटरचेंज के पास, लाहौर जड़ांवाला रोड पर। फूलों वाला चौक आता है, बेगम कोट शादरा, उससे ज़रा आगे। तो इससे आगे ये फैज़पुर इंटरचेंज है मोटरवे का, भी हम उसके ऊपर से गुजरेंगे। तो इससे आगे 4-5 किलोमीटर बुर्ज अटारी का कस्बा है, उससे थोड़ा आगे ये फार्म है। काफ़ी बड़ा फार्म है, एक दफ़ा हम पहले भी यहाँ पे जा चुके हैं और उस बंदे का बहुत पुराना काम है, बड़ा वसी तजर्बा है। बंदा अगरचे ख़ासा बदतमीज़ सा है, लेकिन ये है कि अपने काम का माहिर है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी गुजर गई इसी काम में। तो अब भी उसका बहुत बड़ा फार्म है, आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि काफ़ी बड़ा काम है उसका। तो हमने उससे जाके मैंने उससे बात की। आज इत्फाक से मेरा दोस्त नहीं था साथ, जो पहले उसके वहाँ पे हम गए थे। तो मैंने उससे बात की कि मैं अपनी घर की छत को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मेरे पास जगह है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई 100 मुर्गी से मैं स्टार्ट लूँ और वहाँ पे ऊपर रखूँ। तो उसने पूछा कि कितनी जगह है, और जगह मैंने बताई कि मेरे पास जो एक हाल सा है वो 12 बाई 30 है, यानी 360 फुट जगह है। उसने कहा आसानी से उसमें 100 मुर्गी आ जाएगी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि कौन सी मुर्गी बेहतर है। उसने कहा जी मिस्री रखें ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा जी एस्ट्रोलॉब का सुना है, लॉब का सुना है कि वो ज़्यादा अंडे देती है। कहता ठीक है, वो भी है मेरे पास। तो मैंने कहा एस्ट्रोलॉब का जो चूज़ा है वो कितने का है। उसने कहा जी वो 130 रुपये का है। और अगर उसने मशवरा दिया कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अंडे देने वाली मुर्गी जो तैयार है, आप वो 100 मुर्गियाँ रखें। अभी सीज़न है तो 100 मुर्गियों रोज़ाना आपको कम से कम 70 अंडे तो देंगी। तो 70 अंडे का मतलब है कि अगर 20 रुपये का देसी अंडा है तो यानी 1400 रुपये डेली, तो अच्छी खासी इनकम है। तो इस हिसाब से आप यानी कह लें कि 2 महीनों में आपका जो 70,000 लगेगा वो आपको वापस आ जाएगा। अब जो आपने उसको फीड देनी है वो रेडीमेड भी होती है, और अगर आप अपना घरों में जो बची हुई खुराक होती है, जो बचे हुए रोटियां, नान और इस तरह की जो भी वेस्टेज होती है किचन की, वो सब भी उसको छोटी छोटी करके डाल सकते हैं। और इधर उधर से भी वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके, इस तरह सब्ज़ी की जो वेस्ट होती है, बेशक सब्ज़ी मंडी से लाए, सब्ज़ी वाली दुकानों से लाए, अपने घरों की 1-2 घरों की इकट्ठी कर लें, तो ये उसी से पल जाएगी, आपको बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतरीन काम है। उसने कहा कि जो लोग स्टार्ट में 100 मुर्गी से शुरू करते हैं और ऐसा उनको इसमें मज़ा आता है, या उसमें ऐसी अल्लाह बरकत डालता है कि वो साल बाद अगले साल हज़ारों मुर्गियाँ डालते हैं, और लाखों करोड़ों भी लोगों ने इस शोबे में कमाए हैं। और सबसे मज़ेदार की बात है कि ये फूड का जो कारोबार है ये कभी ख़त्म नहीं होता, यानी इसकी डिमांड नहीं ख़त्म होती। अब पीछे कोरोना आया था, सारे कारोबारों के भट्ठे बैठ गए, लेकिन फूड से मुतल्लिक़ कारोबार वो इन दिनों में भी चलता रहा, और वाकई हमने देखा है कि फूड तो चलती ही रहती है। तो ये जितने भी फार्मिंग के शोबे हैं ना, ये दुनिया में कभी भी इनको ज़वाल नहीं आ सकता, बल्कि आने वाले दिनों में इसकी सबसे ज़्यादा खपत और डिमांड है, क्योंकि आबादी जिस तनासब से बढ़ रही है। तो यकीनन ये जी हम वो बुर्ज अटारी से थोड़ा आ गया है, तो सड़क के बिल्कुल साथ ही इनका एक बार उन्होंने डिस्प्ले बनाया हुआ है। ये एक यहाँ पे वो अंडे वगैरह या मुर्गी शुर्गी बेचते भी हैं, यहाँ उनका बंदा भी कोई होता है। तो मुर्गी खाना उनका ज़रा आगे है। अब हम उधर जाते हैं, आपको उनका जो फार्म है वो दिखाते हैं। पहले ये आपको दिखाएं कि बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने ना बाहर एक डिस्प्ले अपना सेंटर बनाया हुआ है। तो ये लोहे की जालियाँ और पाइप शाइप लगा के ना, और बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। तो ये आगे उनका थोड़ा सा आगे जाके उनका फार्म है। तो अभी हम आपको ये दिखाते हैं उसके अंदर का हाल। ये आप देखें, बाहर उन्होंने बड़े बड़े फ्लैक्स लगा के काफ़ी बड़ा, यानी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे उन्होंने ना मुर्गियाँ डाली हुई और मुख्तलिफ़ अक़साम की।
अभी हम यहाँ से अंदर दाखिल हो गए तो लेफ़्ट साइड पे अफ़गानी मुर्गी है, सफ़ेद कलगी सी होती है इसकी। तो ये आप पहले आपको मैं विज़िट कराता हूँ, फिर अपनी तबसरा फिर उसके बाद करेंगे। तो ये जी उन्होंने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। अंदर उनकी एक पुराने मॉडल की खटारा सी गाड़ी भी है। लें जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बंदा ख़ासा यानी बदमिजाज किस्म का आदमी था। तो उसने जब पहले तो सारी मालूमात बमुश्किल दी, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आई और वीडियो की, हालांकि वीडियो की भी उसने मुझे इजाज़त दी और ये थोड़ी सी मैंने बना ली। और जब मैं बना रहा था तो फिर वो कहता है जी ये देखें जी आपने मुझसे इजाज़त ली। मैंने कहा मैंने ली है। पता नहीं वो तो आपने फिरने टुरने के ली थी। मैंने कहा जी फिरना टुरना क्या है। खैर ये थे उसके हालात। तो हम बात कर रहे थे कि कारोबार ये बहुत अच्छा है, जो भी इंसान के खुराक से मुतल्लक है, फूड से मुतल्लक है, इन शोबों को कभी ज़वाल नहीं है। और गोश्त की बेपनाह डिमांड है। आप चाहे मछली फार्म बना लें, चाहे मुर्गी खाना बनाएं, चाहे आप खरगोश का फार्म बना लें। उसके भी वहाँ पे 2 बंदे बैठे थे, उन्होंने 2 नौजवान थे, वो भी उसके हमसाये में खरगोश फार्म बना रहे थे। तो उनका भी नंबर ले लिया है, अगले वीडियो में आप उनको उनका सारा हवाल बताएंगे। तो इस बंदे के पास भी लेफ़्ट साइड पे काफ़ी बड़ा आगे और भी थे, हर तरह की इसके पास एस्ट्रोलार्प भी है, मिस्री भी है, देसी काले मुर्गे भी हैं, हर तरह की यानी उसके पास था, अंडा भी, मुर्गी भी, सब कुछ। तो जो मालूमात उससे चाहिए थी वो तो मैं पहले ही एज ए कस्टमर ले चुका था। तो उसमें यही है कि आप अगर मुर्गी डालना चाहें तो 700 की मुर्गी है जो अंडा दे रही होती है, और अगर चूज़ा डालना चाहें तो 130 रुपये का चूज़ा है। तो इस तरह आप आसानी से, यानी ये ऐसा काम है कि जिसमें डेली की आपको इनकम शुरू हो जाएगी। फर्ज कर लें 100 मुर्गी है, 70 अंडा दे रही है, तो आपका 1400 रुपया डेली का है। तो इस तरह यानी ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में एक घरेलू सा एक ऐसा काम है कि ये कोई फुल टाइम काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक आपका अच्छा खासा एक साइड बिज़नेस है, और आप अपने घर की छत पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलहदा से जगह रेंट नहीं भरना पड़ेगा, किराए नहीं देने पड़ेंगे, कोई आपको इसके लिए मुलाजम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा काम है। और छत पे अगर आप ये रखते हैं तो साथ में अगर आप 100 खरगोश, तो खैर बहुत ज़्यादा, वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं खरगोश के, आप 10 जोड़े रख लें तो वो दिनों में 2-4 महीनों में वो सैकड़ों से क्रॉस कर जाते हैं। तो खरगोश के गोश्त की भी बहुत डिमांड है, बहुत यानी उसकी मतलब लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह एक बड़ा ज़बरदस्त आपका घरेलू इंडस्ट्री आपकी शुरू हो जाएगी। सिर्फ 1-1.25 लाख में आपका ये सारा काम शुरू हो जाएगा, और जिससे आप माहाना 30-40-50 हज़ार कमा सकते हैं। और आगे जाके ये आपके लिए, अगर आपको लगे कि यार इसमें बड़ा पोटेंशियल है, और यकीनन इसमें है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आपको बड़ी जगह लेके एक मुकम्मल फार्म हाउस बना लें, और फिर इसमें तो बहुत बड़ा काम है और ज़बरदस्त इसमें है। तो रिस्क फैक्टर यही है कि बीमारी से बचाने के लिए आप उसको वैक्सीनेशन करें, और शदीद जो सर्दी है उससे बचाने के लिए ज़ाहिर है उसको कवर कर लें, साइडों से उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह डाल दें। तो गर्मियों का इतना मसला नहीं होता, वहाँ पे आप एक साइड पे पंखा लगा दें तो वो काफ़ी है उनके लिए। सर्दियों में बस होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी, आपके फ़ायदे में हुई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।